ये सबसे पहले ये देखिए विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद टेक ऑफ किया विमान ने और आगे बढ़ा पहाड़ियों के बीच, पेड़ों के ऊपर से निकलते हुए विमान आसमान में चला गया और आसमान से आगे बढ़ रहा था। वहां कोशिश कर रहा था विमान लैंड करने की, आप देख रहे हैं लैंड करने की तैयारी में था विमान, और लैंड करता उससे पहले ही कुछ खराबी हुई, विमान आगे बढ़ रहा था और टकरा गया। टकराने के बाद विमान सीधे जाकर गिरा है। रनवे देख रहे हैं आप, दूसरी तरफ रनवे से ठीक बगल में पोखरा रनवे से कुछ मीटर की दूरी पर गिरा है, उसके साथ लगी हुई सेती नदी भी थी। अब पूरी कहानी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कैसे यह हादसा हुआ। देखिए जरा, हादसा ऐसे हुआ, काठमांडू, नेपाल के काठमांडू से येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। यहां से उसने उड़ान भरी थी। विमान में 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर सवार थे उस वक्त। विमान 10:32 पर काठमांडू से रवाना हुआ और काठमांडू से आगे बढ़ा 200 किलोमीटर दूर। इसे पोखरा जाना था, यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 200 किलोमीटर जाना था। मुश्किल से कुछ मिनट लगते पहुंचने में। विमान आगे बढ़ा पहाड़ियों से होते हुए, नेपाल में बहुत सी पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से होते हुए ग्रीन एरिया से आगे बढ़ते हुए विमान खुले आसमान के पास पहुंचा। वहां मौसम बदलने की भी परेशानियां होती। पोखरा उतरने के लिए अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, आखिरी के कुछ सेकंड्स में आपको बता रहा हूं। पोखरा उतरने के लिए पायलट ने 2 बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन मांगी, जिसे आप ATC कहते हैं। पोखरा का जो रनवे है, रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। तो पायलट ने सबसे पहले कहा मुझे ईस्ट पूर्व की तरफ उतरना है, मुझे लैंडिंग की परमिशन चाहिए। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को पूर्व में उतरने की परमिशन दी। हां, आप पूर्व में उतर सकते हैं। फिर पायलट को पता नहीं क्या हुआ, पायलट ने फिर ATC से पूछा कि अब मुझे पश्चिम की तरफ से लैंडिंग करनी है, वेस्ट साइड से। विमान के पायलट को पश्चिम में उतरने की भी परमिशन दे दी गई, लेकिन अब देखिए परमिशन मिल गई, विमान आगे बढ़ा, रनवे तक पहुंच रहा था, लेकिन उससे ठीक पहले, पोखरा के रनवे से ठीक पहले मैं आपको बताऊं यह हादसा हो गया। नेपाल आप देख रहे हैं, नेपाल का नक्शा, नेपाल में काठमांडू आप देख रहे हैं। काठमांडू से उड़ान भरी पोखरा एयरपोर्ट पर जा रहा था। सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी इस विमान को, और 200 किलोमीटर की दूरी तय करते करते विमान, बहुत ज्यादा 200 किलोमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन यहां पैराग्लाइडिंग करते हैं लोग जाकर, इसीलिए 5 भारतीय भी पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पोखरा के जहां हादसा हुआ है वहां के मेयर को सुनिए क्या कह रहे हैं, और कुछ पत्रकार उन्हें सुनिए। इस प्लेस से एक्सीडेंट होने के उसको 50 मीटर और 50 मीटर आगे और पीछे तो बस्ती है। वो नदी के खोज में एक्सीडेंट हुए हैं। वो पायलट ने बहुत जब एक्सीडेंट होने लगी है उन्होंने उसने बहुत ध्यान दिया है। ये सोच सकते हैं, लेकिन वो क्या रीजन क्या है वो तो अभी तक पता नहीं, क्योंकि वो फाइंडिंग आएगा, वो अथॉरिटी से उसका आफ्टर उसका जितने भी छानबीन के बाद में रिपोर्ट आएगा वो पुष्टि होगी। ATR-72 एक नई एयरक्राफ्ट है, यूरोपियन मेक है, फ्रांस में बना हुआ था। ये येती एयरलाइंस का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था। ये बहुत क्लियर कंडीशंस थे काठमांडू में, आज बहुत ब्लू स्काई कंडीशन था काठमांडू में। 10:55 में 10:32 में टेक ऑफ किया, तो 10:59 में लैंड करने जा रहा था, मगर लैंड करने से कुछ मिनट पहले ये हादसा हो गया। पायलट ने वहां एक बस्ती था नजदीक में, उसको बचाकर एयरक्राफ्ट को रिवर के बैंक में ले जाने की कोशिश की थी, मगर वो क्रैश लैंड, सेफ लैंड हो नहीं पाया और इतना बड़ा हादसा हो गया। पुराने प्लेन को उड़ने इजाजत नहीं देना चाहिए। नेपाल और साउथ एशियन कंट्री, यूजुअली तो डेवलपमेंट कंट्री का प्रॉब्लम तो यही होता है ना, वहां पर भ्रष्टाचार होता है, वहां पर ये मेरा आदमी है, वो मेरा आदमी है, इसको काम कर दो, उसको काम कर दो, यही काम करने से काम बनता है यहाँ पर।